Good morning, dear children. Today we are going to start our fourth chapter, sorting materials into groups. Sorting means separating materials into groups. How do we separate? हम क्लास में बच्चों जैसे हम स्टूडेंट्स को सेपरेट करते हैं, आप कुछ 4 हाउसेस में सेपरेट किया हुआ है, टैगोर हाउस, रमन हाउस, शिवाजी हाउस एंड अशोका हाउस. सिमिलरली हम ग्रुप्स को भी सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. हम प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम ग्रुप मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं. दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज़. देयर आर मैनी मोर प्रॉपर्टीज़ बट मेनली we will study in class 6th is about 4 properties like appearance, वो कैसे दिखाई देते हैं, अब बाहर से उनको कैसे वो दिखते हैं. Hardness, whether they are hard or soft. Soluble and insoluble, क्या वो घुलनशील हैं, whether they are soluble in water or they are insoluble in water. Like salt is soluble in water, शुगर इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. बट क्या आप चॉक को अगर पानी में डालोगे तो वो सॉल्यूबल होगी? नहीं. वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वेदर दे आर ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट. मीन्स ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार लाइट पास होती है बट क्लियरली पास नहीं होती है, एंड ओपेक जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो पाती है. तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज़ विच विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर ऑन द बेसिस ऑन विच मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड. मटीरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़. अपीयरेंस, लाइक आई टोल्ड यू, अपीयरेंस के बेसिस पे हम मटीरियल्स को ग्रुप करते हैं. अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल्स क्या होते हैं, उनकी अपीयरेंस, मटीरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. उनकी अपीयरेंस चमकदार होती है, मीन्स दे शाइन. सो एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड. आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देखते हो, वो ऑर्नामेंट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो शाइन करता है. वैसे कॉपर भी रेड कलर का होता है, एकदम शाइनी. एल्यूमिनियम होता है, आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा है, वो एकदम शाइन करती है जिससे आप फूड को रैप करते हो. सिमिलरली मेटल्स विच डू नॉट लस्टर, जिनमें से जो शाइन नहीं करते हैं, लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, दीज आर द मटीरियल्स विच डू नॉट shine. So on the appearance we separate materials. See here, you see the material, this is copper, here it is, this is copper, this is gold, this is copper, and this is wood, this is wood, this is paper. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेपर और वुड शाइन नहीं कर रहे हैं, बट गोल्ड एंड कॉपर इज शाइनिंग. दिस इज़ अ चेन मेड ऑफ आयरन, दिस इज़ ऑल्सो शाइनिंग. सो ऑन दिस बेसिस वी what do? We separate materials. Now on the basis of hardness, मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट. ऐसे मटीरियल्स जिनको हम खींच सकते हैं, अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वी कैन प्रेस देम. दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट मटीरियल्स. हेयर द एग्जाम्पल इज रॉन्ग. एंड मटीरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटीरियल्स. लाइक एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल इधर आ जाएगा और ये वाला एग्ज़ाम्पल उधर चला जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, आयरन को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो. सो वैसे जैसे जो मटेरियल्स जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते उनको हम हार्ड मटेरियल्स की कैटेगरी में रख देंगे, और जो मटेरियल्स जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं लाइक कॉटन, स्पंज, इनको हम सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में रख देंगे. नाउ हेयर यू सी, ये आयरन रॉड्स हैं विच आर वेरी हार्ड. आयरन नेल्स, कीले, पेबल्स, स्टोन्स. कैन यू कंप्रेस देम? नो. योर आंसर विल बी नो. सो कॉटन यू कैन कंप्रेस इट, एंड इससे हम थ्रेड भी बनाते हैं, तो उसको हम शेप भी दे देते हैं. दिस इज स्पंज. स्पंज को भी हम कंप्रेस करते हैं और कई बार हम रब करने के लिए भी यूज़ करते हैं.
this is wool. So above materials which are shown in the slide are hard, and below materials which are shown in the slide are soft. Now we also separate materials on the basis of their solubility or insolubility. Solubility means the materials which can be easily soluble in water, like I told you before, salt, sugar, इनको हम पानी में मिलाएंगे, मिल जाएंगे. Insoluble materials, those materials which do not mix with water, means they do not disappear when we stir them. So example, अगर आप पानी में soil मिलाओगे तो will it mix? Your answer will be no, it will settle down in the water. So these are insoluble materials. Now here you see soluble substance and here it is insoluble substance. Soluble में आपको salt, sugar, sand dust, sand, sawdust. यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है? This is salt. This is salt. This is sugar. This is soil. And this is sawdust. Sawdust. तो सॉइल और सॉडस्ट पानी में सॉल्युबल नहीं होगा. सॉडस्ट मीन्स जो आपका बुरादा जो होता है, वुड का लेफ्ट पार्ट होता है, उसको हम सॉडस्ट बोलते हैं. Now we also separate materials on the basis of their ability to pass light through them. ऐसे मटेरियल जिनके आर पार लाइट पास हो जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार लाइट पास नहीं हो पाती है उसको हम ओपेक कहते हैं. और ऐसे मटेरियल्स जिनके आसपास आर पार लाइट पास तो हो जाती है पर नॉट क्लियर पास नहीं होती है, उनको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. ट्रांसपेरेंट में आ जाता है ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स ऑल्सो. आप जो कवर करते हो कॉपी को वो आप ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. सम ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास नहीं होती है उनको हम ओपेक कहते हैं, जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स. दीज आर ओपेक. एंड ट्रांसलूसेंट आर सच मटेरियल्स जिनसे लाइट पास हो जाती है बट नॉट क्लियरली. लाइक अगर आप किसी पेपर पे ऑयल डाल दोगे तो ऑयल पैचेस बन जाएंगे, उसके अगर आप आर पार देखोगे तो यू कैन सी थ्रू इट ईजिली बट नॉट कम्प्लीटली. सो दैट इज़ ट्रांसलूसेंट. हेयर यहाँ पे लाइट के फॉर्म में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक को दिखाया गया है. यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंट से लाइट पूरी पास हो रही है. ये दीज आर द लाइट रेज विच पास कम्प्लीटली थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. दीज आर द लाइट रेज, नॉट ऑल द लाइट रेज passing through it, few of the light rays are passing through it. And here all the light rays are blocked by this opaque object. You can, if you see through, you can see clearly through the transparent. If a transparent sheet is there, you can see through it easily. आप ट्रांसपेरेंट शीट के आर पार देख सकते हो. दिस इज़ ट्रांसलूसेंट. इसके आर पार दिख रहा है बट नॉट क्लियरली. इसके आर पार, ओपेक के आर पार आपको ये फेस नहीं दिखाई दे रहा है. नाउ हियर इज़ द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स विच आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, जिनके यहाँ पे this is a glass, this is lens, this is your spectacles या glasses, this is bulb के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, this is water. Here it is leaf के आर पार लाइट पास हो जाती है बट नॉट कम्प्लीटली. Cloth, this is
oil paper, this is glass which is black glass, and this is some kind of paper only. Here it is ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार लाइट नहीं पास होती है. वुड, this is a bag made of, can be of leather also or can be of iron. I think this is a box of iron. This is book, and this is your spoon. So here in this way materials are categorized. Thank you children, hope you enjoyed this chapter. Have a lovely day. Thank you.